तो ध्यान देंगे, पिछले क्लास में बता चुके थे क्वेश्चन नंबर 7 तक। इसमें 3 क्वेश्चन और बचा हुआ है, 8, 9 और 10। उसको खत्म करते हैं, समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि P और Q के बीच क्या दूरी दे रखा है, कितना 10 इकाई, कितना। तो इसमें से y का मान पूछा जा रहा है। हम अपने अकॉर्डिंग यदि P और Q का कोऑर्डिनेट दिया रहता तो उस हिसाब से हम क्या करते, उसके बीच का दूरी निकालते ना। तो y के जगह पर कुछ कोऑर्डिनेट दिया होगा, हल करके देखा होगा, कितना आया होगा 10, कितना आया होगा 10। और फिर उस कोऑर्डिनेट को हटा दिया, उसके जगह पर क्या लिख दिया, क्वेश्चन बन गया। क्या बन गया। अब इसी y का वैल्यू निकालना है। मान लो हम कोई भी 2 कोऑर्डिनेट ले लेते हैं और उसके बीच का हम दूरी निकाल लेते हैं, आंसर आ गया, आंसर आया ना। अब हम क्या करते हैं, किसी भी एक कोऑर्डिनेट को क्या करते हैं, गायब कर देते हैं और सेम टू सेम रहने देते हैं। वो तो लॉजिक सही रहेगा ना। उसको सॉल्व करेंगे, ऑटोमेटिक हमारा y का कोऑर्डिनेट जो पहले गायब किया तो वो आ जाए। तो सोचो कि यदि P से Q के बीच का दूरी यदि हमको निकालना होता, PQ, यदि हम अपने अकॉर्डिंग PQ निकालते तो कैसे निकालते, बताओ। रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसमें से कोई ऐसे स्टूडेंट्स भी है क्या जिनको अभी तक ये वाला फॉर्मूला नहीं है? तो ऐसा है क्या लड़की लोग में, सबको आ रहा है? ठीक है, अब डायरेक्ट बैठाते हैं। P से Q ले रहे ना, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा x1, तो 10 माइनस 2, 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस माइनस 3, y माइनस माइनस 3, तो y प्लस 3 हो जाएगा, y प्लस, और ये पहले से कितना है, बोथ साइड स्क्वायर कर दो। दोनों साइड यदि हम वर्क करते हैं, आ गया था, दोनों साइड यदि हम स्क्वायरिंग करते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, इधर 100 हो जाएगा। तो लिखो दोनों तरफ वर्ग करने, दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या मिलता है, तो रूट अंडर 8 लिख देते हैं इसको अब, और 8 का स्क्वायर डायरेक्ट 64 लिखो ना, 64। इसको लिखते हैं y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y, लिखाएगा नहीं लिखाएगा, y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a, और इसका क्या होना चाहिए, स्क्वायर, क्या होना चाहिए, और इधर भी क्या होना चाहिए, तो ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा ना। तो इधर क्या बच गया हमारा, इसको लिखते हैं y स्क्वायर प्लस 9 प्लस, इसको 6y लिखते हैं, कितना लिखते हैं 6y, अरे दोनों जोड़ के बताओ कितना आ रहा है 73, और 73 इधर जो है सो प्लस में है, अच्छा रहने दो, इधर ये कितना है 100, उधर प्लस में, इधर रहेगा तो माइनस 100 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, द्विघात समीकरण। सॉल्व करो इसको, ये 73 100 का माइनस कितना होगा, -20। चलो इसको छोड़ो तो कितना कितना में आएगा, 9 और -9 और प्लस, नहीं प्लस 9 और -2, चूंकि रिजल्ट यहाँ प्लस में आना चाहिए। तो हम इसको करते हैं y स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 इक्वल टू 0। चलो ये हमारा y हो गया, तो y प्लस 9 कॉमन आ जाएगा, -3 कॉमन लेंगे तो y प्लस 9 इक्वल टू 0। यहाँ पर आ जाएगा y प्लस 9 कॉमन, तो बच जाएगा y माइनस 3 इक्वल टू 0। तो y प्लस 9 इक्वल टू 0 और y माइनस 3 इक्वल टू
देयरफॉर y इक्वल टू यहाँ पर आ जाता है -9 और यहाँ पर y इक्वल टू आ जाता है +3। अब ये चेक करना होगा कि हमारा y का कोऑर्डिनेट -9 होगा या 3 होगा। चेक कर लो, नहीं होगा। अरे एक बार -9 बैठा करके देखो, 10 आता है, pq का वैल्यू कितना आता है, तो -9 होगा। 6 बैठा के देखो, किसी से भी तो आएगा ना। दो कोऑर्डिनेट है तो कौन सा लेंगे अभी ना पता चलेगा। तो pq का वैल्यू हो जाएगा हमारा, यदि y इक्वल टू -9 लेते हैं तो pq बराबर कितना हो जाएगा, √10 - 2 का होल स्क्वायर प्लस, हाँ -9 प्लस 3 का होल स्क्वायर। या दोनों सेटिस्फाई करेगा तो दोनों हो जाएगा। ये हो जाएगा 64, ये कितना हो जाएगा, -6 बोले तो +30, ये कितना गया, √100 इक्वल टू 10। ये सही है ना। फिर से लेते हैं पुनः, यदि y इक्वल टू कितना लेते हैं, सॉरी फिर कितना लेते हैं, तो pq इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, √10 - 2 अबर कितना हो जाएगा 3 माइनस प्लस ना, ये भी 64, ये भी 36, दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं ना। दोनों सेटिस्फाई कर रहा है इसलिए लिख देना, यही सही हो जाएगा। y का वैल्यू कितना कितना हो जाएगा, -9 और, चलो क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या बोल रहा हूं। यदि Q 0 1 बिंदुओं, Q दिया हुआ है 0 1 बिंदु P और R से समदूरस्थ है, P और R से क्या है, समदूरस्थ है। ये P का कोऑर्डिनेट हो गया और ये R का कोऑर्डिनेट हो गया। समदूरस्थ का मतलब समझ रहा है, हाँ समान दूरी पर है। ये वाला क्या बराबर है, क्या है, x का मान ज्ञात कीजिए और दूरियां Q R और PR भी ज्ञात कीजिए। लड़का, एक तो तुमसे क्वेश्चन बनता नहीं और क्लास में हल्ला करके बैठाता है। ध्यान दो, तो बनाने का हिंट तो यही दे रखा है ना, क्या बोल दिया, PQ और PR क्या है, दोनों बराबर है, क्या है, तो लिख लो। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि PQ बराबर क्या है, PR। अब दोनों के बीच का दूरी निकालेंगे तो P से Q निकालते हैं, तो P से Q कैसे हो जाएगा, वो 0 माइनस प्लस 1 माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर होगा ना। हाँ ये सब चीज आप छोटा छोटा चीज है, इसमें ज्यादा दिमाग मत लगाओ। फिर क्या है QR, तो x - 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 1 का होल स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, कर दो दोनों साइड स्क्वायर कर दो, रूट हट जाएगा। दोनों तरफ वर्ग करने, तो दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया। तो कितना हो जाएगा 25, कितना हो जाएगा प्लस ये 16 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा 25। एक काम करो, ये जोड़ो तो कितना आ रहा है, पहले जोड़ लो। 41 में से 25 क्या होगा, ये 41 याद रखो कि इसका रूट अंडर का वैल्यू कितना आ रहा है 41, कितना आ रहा है रूट अंडर 41, किसका वैल्यू P से Q का, P से Q का।
और ये हो गया हमारा क्या, देयरफॉर x बराबर कितना हो जाएगा 16, कितना हो जाएगा, ऐसे भी 25 से कैंसिल होना था, जोड़िए। तो ये हो गया x बराबर प्लस माइनस। अब इसमें से चेक करो कि +4 होगा या -4। तो QR इक्वल टू कितना है, हम लेते हैं x बराबर 4 लेते हैं, क्या लेते हैं, तो रूट अंडर हो जाएगा 4 - 0 का होल स्क्वायर। और वैसे भी +4 ले या -4 ले, बात सेम ही हो जाएगा। क्यों सेम हो जाएगा, देखो यहाँ पर -4 लेंगे तो -4 - 0, और -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, फिर से 16। 4 लेंगे तो 4 - 0, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो x का वैल्यू दोनों क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो x का वैल्यू +-4 ही लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। और प्लस हो जाएगा ये हमारा कितना, 6 - 1 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 16 + 25 इक्वल टू रूट अंडर 41। और QR देखो, PQ का वैल्यू 41 आया था ना यहाँ, रूट अंडर क्या था, तथा PQ बराबर भी कितना आता है, रूट अंडर 40। तो चेक करने के लिए बोला था, PQ और PR के बीच का दूरी भी निकालने बोला था।